अच्छा, 10th क्लास आप लोगों का जो अगला हिस्सा है वो है नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या चीज है? ठीक है, अब इसके बारे में हमने वन बाय वन सारी चीजों को समझने की कोशिश करनी। ठीक है, तो सबसे पहले चीज जो आपने याद रखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या इसे याद करने के लिहाज से, आपने डायग्राम पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? और डायग्राम को ही आपने एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? पहली चीज आपने याद रखनी, ये जो सारा सेंटर वाला पोर्शन है इसे नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर का। किस चीज का? और आप लोगों ने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा कि दो नालियां आती हैं जो ऑब्वियसली यूरिनरी पोर्शन है तो यूरिन लेकर आती हैं। उन दो नालियों को नाम क्या देते हैं? यूरेटर का। किस चीज का? ओके, अब इनसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन निकलती है, ये बिल्कुल एक सिंपल सीधी सी लाइन होती है, इसका नाम होता है यूरिथ्रा। क्या नाम है इसका? और ये जो मेन ये वाला पोर्शन होता है इसे पीनस कहते हैं। ठीक है, क्लियर आ रही है? पहले चीजों को आप, ये जो दो बाहर हैं इसे इन्हें टेस्टिस कहते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। और यहाँ पर ये जो आपको ग्लैंड नजर आ रहा है इसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। क्या नाम देते हैं? और बिल्कुल इसी के ऊपर ये जो नालियां आपको दो नजर आ रही हैं इन नालियों को नाम देते हैं वास डेफरेंस का। किस चीज का? ओके, ठीक है। और उसके बाद ये जो पोर्शन है ऊपर, इन्हीं नालियों के ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे नाम देते हैं सेमिनल विजिकल। सेमिनल विजिकल। बात समझ आ रही है सबको? ये समझ आ गई? अब वन बाय वन हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना एक जोड़ा होता है। टेस्टिस का क्या होता है? एक पेयर होता है। ठीक है, और इसमें दो काम हो रहे होते हैं। एक, इसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। क्या बन रहे होते हैं? और दूसरा, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। क्या बनता है? आपको पता है हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो हार्मोन होता है जिसमें जो मेल्स के अंदर उनके सेकेंडरी कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। आवाज का भारी हो जाना, चेहरे पे बाल आ जाना, ठीक है, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे। क्लियर है सबको? अब आगे अगली जो नंबर वन चीज आपने याद करनी है, नंबर वन चीज ये है एपिडेडमस। क्या है जी? ये इन्हीं इसी हिस्से के साथ यानी टेस्टिस के साथ जुड़ी हुई एक लंबी नाली है। क्या है? इसके दो काम है, एक स्पर्म्स को जखीरा करना, स्पर्म्स को, और फिर नंबर टू उन्हें बालक करना। क्या करेंगे जी? ये जो टेस्टिस वाला पोर्शन है इसके ऊपर वो राउंड हुई होती है, इसके ऊपर राउंड हुई होती है, और इनके ऊपर जो एक लेयर होती है टेस्टिस के ऊपर जो इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, जो इन्हें बचाते हैं या इसकी जो हिफाजत करते हैं उसे सक्रोटम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सक्रोटम का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, सक्रोटम के बाद अगला जो दूसरा हिस्सा है जो आपने यहाँ पे याद करना है, दूसरा हिस्सा है वास डेफरेंस का। कौन सा है? ये असल में एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है। किस तरह का है? ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि जो बालक हो चुके स्पर्म्स होते हैं, बालक कहाँ पे होते हैं? एपिडेडमस के अंदर। कहाँ पे होंगे बालक? एपिडेडमस में जो स्पर्म्स बालक हो जाते हैं उन्हें यूरिथ्रा तक लाने का काम करते हैं। यूरिथ्रा ये नाली है। यूरिथ्रा क्या है असल में? ये सेंटर वाली नाली है जिसे हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद नंबर थ्री पे जो अपने जेहन में रखना है वो है सेमिनल विजिकल। क्या चीज है? सेमिनल विजिकल। अब सेमिनल विजिकल क्या है? सबसे पहले तो इसे आप देखो, डायग्राम अगर आप अच्छी तरह बना लेते हो, डायग्राम आप अच्छी तरह बना लेते हो तो आप क्या करते हो, जैसी डायग्राम बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मसाने के पीछे ये सारा जो यूरिनरी ब्लैडर है इसका दूसरा नाम मसाना भी है। क्या नाम है इसका? मसाना भी है। और मसाने के बिल्कुल पीछे एक ग्लैंड, एक हिस्सा है जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? सेमिनल वेसिकल। क्या नाम दे रहे हैं? अब ये दो ग्लैंड्स हैं। कितने ग्लैंड्स हैं? दो ग्लैंड्स, एक इधर है और एक इस तरफ है। टोटल कितने ग्लैंड हो गए? दो ग्लैंड। यहाँ खड़े हो गए, ठीक है। कितने हिस्से हो गए जी इसके? दो। और इनका काम क्या होता है? स्पर्म्स की परवरिश करना। इनका काम क्या होता है? किसकी बात कर रहे हैं हम? सेमिनल विजिकल की। सेमिनल, हम सेमिनल विजिकल की बात कर रहे हैं कि ये मसाने के पीछे अगर आप देखो तो ये यहाँ पे इसके बिल्कुल बैक साइड पे। नंबर टू, दो ग्लैंड्स हैं। कितने ग्लैंड्स हैं? दो ग्लैंड्स हैं। नंबर थ्री, इनका काम क्या है? स्पर्म्स की परवरिश करना। और चौथा काम ये है कि ये स्पर्म्स के अंदर एक शुगर वाला फ्लूइड ऐड करेंगे जिससे उसकी
नरिशमेंट या उसकी खुराक मुकम्मल होती रहेगी। समझ आ गई सबको? नहीं समझ आई? ओके। अब चौथी चीज जो आपने ज़हन में रखनी है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। क्या है? अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अगर आप इसे डायग्राम में देखो तो ये कहाँ पर है? ब्लैडर के नीचे। ब्लैडर के नीचे, ये पीछे पीछे होता है, ठीक है, क्योंकि अभी प्लेन डायग्राम इसीलिए हमें ये ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी नीचे, ये नीचे नहीं बल्कि यूरिनरी यानी मसाने की ये वाला जो सेमिनल फिजिकल ये पीछे होता है, लेकिन ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन हमने यहाँ पे बनाया है, ये क्या होता है? ये ब्लैडर के नीचे होता है, ब्लैडर के। और अगर आप इसकी शेप को देखो तो किस तरह? अखरोटनुमा शेप, किस तरह? अखरोटनुमा, ठीक है। इसका काम क्या होता है? सीमन में जो फ्लूइड होता है उसकी हिफाजत करता है। इसका काम क्या होता है? जैसे यहाँ पर स्पर्म की परवरिश की जा रही है, तो उसी तरह यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर उसकी हिफाजत की जाती है, उसकी हिफाजत की जाती है। और फिर पांचवी चीज जो आपने याद रखनी है वो है यूरिथ्रा। क्या चीज है? यूरिथ्रा असल में इस सारी नाली को नाम देते हैं, ठीक है। ये वो नाली है जिसमें दोनों चीजों के लिए मतलब ये दोनों चीजों के लिए सेम रास्ता है, सीमन के लिए भी और यूरिन के लिए भी। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब आखिरी चीज जो है ये है पीनस। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर छठा हिस्सा है, ये ब्रूनी नारजू है, यानी ये स्पर्म को मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मुंतकिल करने का काम करता है। ये इसका मेन काम होता है। समझ आ गई सबको? अगर आप ओवरऑल इस पूरे हिस्से को कवर करना चाहें तो आपने इसी तरतीब के साथ इसे कंप्लीट करना है। बात समझ आ रही? नहीं समझ आई? ठीक। और इन्हें पॉइंट्स बनाकर, जिस तरह मैंने शॉर्ट वे में पॉइंट्स बना लिए आपने भी, और डायग्राम मस्ट है याद करने के लिए। डायग्राम, अगर आप डायग्राम बनाकर सामने रख लोगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है? ओके बच्चों।